सर हम इतने एक्सप्लोसिव और अमेजिंग प्लेयर्स की बात करें तो आई कांट लीव युवराज सिंह बिहाइंड, एंड यू हैव सेड दैट युवराज सिंह इज़ द बेस्ट एवर ओडीआई प्लेयर ऑफ इंडिया। वो एक चीज़ क्या है जो युवराज को खास बनाती है? क्योंकि जो हम जब बात करते हैं स्टार्ट्स की, हम जब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, 2011 वर्ल्ड कप में मैंने जब युवराज सिंह की बात करी, 2011 वर्ल्ड कप में ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2007 में आप युवराज सिंह का कंट्रीब्यूशन उठा के देखिए, आप युवराज सिंह की पारी देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आप युवराज सिंह की पारी देखिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, आप युवराज सिंह का इम्पैक्ट देखिए 2007 T20 वर्ल्ड कप में, आप 2011 में उनका कंट्रीब्यूशन देखिए। तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो युवराज सिंह की अचीवमेंट है, सिर्फ दुनिया को फिर से बताने की कोशिश करिए कि आप उस खिलाड़ी की बात करें जिस खिलाड़ी के कंट्रीब्यूशन 2 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती उसमें क्या थे। तो अगेन दैट्स द रियलिटी कि युवराज सिंह मेरी नज़र में उससे बेहतर खिलाड़ी व्हाइट बॉल क्रिकेट में कभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ इंडिया में। रीज़न है सिर्फ बैटिंग के साथ ही नहीं, बॉलिंग की कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। जिस नंबर पे बैटिंग करता था युवराज सिंह, उस नंबर पे देख लीजिए सिर्फ एक सफ़ेद बॉल हुआ करता था, 5 फील्डर 30 यार्ड के बाहर हुआ करते थे। तो ये सब अगर आप चीज़ें इकट्ठी करके अगर आप परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस किसी की नहीं रही है। अब 2 नए बॉल, 5 फील्डर सर्कल के अंदर, छोटे ग्राउंड, DRS, सब कुछ अगर इवेलुएट करेंगे तो युवराज सिंह का कंट्रीब्यूशन वाइट बॉल क्रिकेट में उससे बेहतर कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी का रहा है इंडिया में। तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ये तो उनकी परफॉर्मेंस है और ये पूरी दुनिया के सामने है परफॉर्मेंस कि मैंने परफॉर्म नहीं किया या मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिला या किसी और को नहीं मिला, युवराज सिंह को मिला है। तो जो युवराज सिंह की अचीवमेंट है मैंने उसी को सिर्फ एक बारी रिपीट किया और दुनिया के सामने रखा है कि ये इस कैलिबर का वो खिलाड़ी था। तो जब आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हो तो आप इस खिलाड़ी को क्या कहोगे? इस खिलाड़ी को ये तो नहीं कहोगे कि एक नॉर्मल खिलाड़ी था, यही कहोगे ना दिस इज ही इज द बेस्ट, बिकॉज उसी तरीके की तो अचीवमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में भी बड़ी कम बात करते हैं। अगेन बहुत रीजंस हैं इसके और वो रीजंस बताने नहीं चाहिए, तो बेटर जितना कम बोला जाए उनके बारे में उतना बेटर है। सर कोई इंसिडेंट यूवी के साथ जो आपको याद है? यूवी के साथ इंसिडेंट्स तो नहीं, बट यूवी के साथ मुझे यूवी की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन और पारियां याद है। मुझे युवराज सिंह की वो स्ट्रगल याद है, जिस तरीके से वो 2011 में अपने हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बावजूद जो कॉन्ट्रीब्यूशन था। और अच्छी चीज़ ये है कि किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि जिस तरीके से वो हेल्थ से सफ़र कर रहा था। और ये दर्शाता है कि जब हम बात करते हैं ना मेंटल टफनेस की, ये भी मेंटल टफनेस, जब हम बात करते हैं ना एक्सपीरियंसेस की, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं। ये आप जब इंडिया खेल रहे होते हैं तो इंडिया आपको कितना मैटर करती है कि आप अपनी हेल्थ, आप अपनी बाकी सारी चीज़ें बैक बर्नर पे रख देते हैं। शायद एक नॉर्मल इंसान को सिर्फ फेम नज़र आता है, सिर्फ आइडोलेशन नज़र आती है, सिर्फ बाकी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन एक खिलाड़ी किस तरीके से सफ़र कर रहा होता है, चाहे वो युवराज सिंह को ले लीजिए 2011 में हेल्थ को लेके उसके बावजूद कंट्रीब्यूशन देखिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पारी देखिए, चाहे आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शतक देखिए। तो आई फील कि सिर्फ परफॉर्मेंसेस के साथ जज नहीं करना चाहिए, बहुत और चीज़ें जो एक इंसान, हम इंसान पहले हैं खिलाड़ी बाद में। तो इसलिए मेरे को लगता है कि युवराज सिंह की मेंटल टफनेस, उसकी स्किल, मैंने युवराज सिंह को अंडर 19 के से इकट्ठे हम अगेंस्ट खेले, वो पंजाब के लिए खेला, मैं दिल्ली के लिए खेला, तब भी अनबिलीवेबल क्वालिटी थी युवराज सिंह के पास, अनबिलीवेबल स्किल था। मतलब 300 बनाया था यूवी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, सॉरी अंडर 19 फाइनल में। वीनू मांकड़िया उस टाइम पे जो टूर्नामेंट होता था कूच बिहार, सॉरी, तो उसमें कूच बिहार फाइनल में बिहार के अगेंस्ट 300 बनाना, और उसके बाद मेरे को कोई डाउट नहीं था कि युवराज सिंह अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, और मुझे युवराज सिंह ने इतना भी सरप्राइज नहीं किया अपनी परफॉर्मेंसेस से, क्योंकि आई थिंक अगर थोड़ा सरप्राइज किया है कि युवराज सिंह को और टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। युवराज सिंह अगर और टेस्ट क्रिकेट खेलता तो शायद हम उसके टेस्ट रिकॉर्ड भी उतने ही बेहतर होते जितने शायद वाइट बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड। सर यूवी और कैफ की वजह से इंडिया की फील्डिंग स्टैंडर्ड्स कितना राइज हुए थे? उस टाइम पे वो ये 2 नई जनरेशन के प्लेयर थे, युवा खिलाड़ी थे, और उस टाइम पे इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग फील्डिंग साइड नहीं थी, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों ने जिस तरीके की फील्डिंग करी है, वहाँ से ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फ़र्क पड़ा।
फिर हमने रियलाइज करना शुरू किया कि सिर्फ आप एक अच्छे बैट्समैन और बॉलर नहीं हो सकते, आपको एक अच्छा फील्डर होना भी बहुत जरूरी है। Exactly, sir. क्योंकि now we are one of the best fielding sides in the world. बिकॉज a lot depends on बाकी अगर आपको एक अच्छी पावर हाउस बनना है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो आप सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग से नहीं बन सकते, फील्डिंग से भी बनना बहुत जरूरी है, एंड फील्डिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फिटनेस एज वेल। तो इंडिया इज नॉट ओनली द बेस्ट फील्डिंग साइड, इज वन ऑफ द फिटेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड एज वेल। ये क्लिप पसंद आई है तो स्टे ट्यून टू स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट।